इत्र से कपड़ों का महकना बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है जब मेरे किरदार से खुशबू आए। तो रसोई की समस्याओं को तो हम देखेंगे ही, पर पहले करते हैं अपने घर में खुशबू का बसेरा। तो उल्ली के अंदर मैं यहाँ डाल रही हूँ कुछ लेमन स्लाइसेस। अगर आपके पास रोज़मेरी है तो रोज़मेरी ज़रूर से डालिए, लेमन ग्रास, लौंग, दालचीनी और वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला की तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, तो उसे आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, सुनरी सखी में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम सभी गृहिणियों के लिए हमारी रसोई हमारा लव, हमारा पैशन एंड डिवोशन है, और इसे बेहद खूबसूरत और फंक्शनल बनाने के लिए हम रोज बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं। पर जैसे चांद में दाग है, ठीक ऐसे ही ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमारी रसोई को चीप दिखाती है। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी 20 चीजें हैं। फटे हुए किचन टॉवल और नैपकिन्स हमारी रसोई को चीप दिखाते हैं। चीज़ों का 100% यूज़ करना ये हमारा नेचर है और ये अच्छी बात भी है, पर फटे हुए किचन नैपकिन्स को आप डस्टिंग और मॉपिंग में यूज़ ले सकती हैं। रसोई के टॉवल को हमेशा साफ रखिए और फटने पर उसे रिप्लेस कर दीजिए। अगर आप चाहती हैं आपकी किचन रॉयल दिखे तो टूटे हुए मग, ग्लास, टूटे हुए डिब्बों के ढक्कन और टूटे हुए बर्तनों को अपनी रसोई से तुरंत हटा लीजिए। इससे रसोई तो आपकी शानदार दिखेगी ही, साथ ही ऐसी चीज़ों से जो नेगेटिव वाइब्रेशन आती है वो भी नहीं आएगी। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, हमने देखी है। तो फ्रिज को भी आप फ्रिज ही रहने दीजिए, उसे म्यूजियम मत बनाइए। अति सर्वत्र वर्जित। बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट भी हमारी किचन को चीप दिखाते हैं। गांव की देहाती किचन, मिट्टी के बर्तन, सिलबट्टे पर पिसा मसाला और चूल्हे की रोटी के आगे तो 5 स्टार होटल का खाना और लुक दोनों फेल है। डिपेंड ये करता है कि आप उसे किस तरीके से मैनेज रखती हैं। रसोई की साइज छोटी है या बड़ी, मॉड्यूलर है या नॉन मॉड्यूलर, इससे कभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। खाना बनाने के तुरंत बाद ही अपनी रसोई को क्लीन करने की एक हैबिट डेवलप कीजिए। बिखरी रसोई और झूठे बर्तनों से भरा हमारा किचन सिंक कभी भी अच्छा नहीं लगता है, और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई गेस्ट आ जाए तो किचन और सिंक को साफ रखिए। झूठे बर्तनों को तुरंत डिशवॉशर में या ड्राई बालकनी में शिफ्ट कर दीजिए। मैंने बहुतों को देखा है किचन की स्लैब को साफ करने के लिए पुराने सॉक्स का यूज़ करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा चीप दिखता है। तो पुराने मोजों की जगह इस तरीके के वाइपर्स में इन्वेस्ट कीजिए। और तेल के डिब्बों को मोजे पहनाना, कटलरी रखने वाले सामान का जो होल्डर होता है उसे मोजे पहनाना की गलती आप गलती से भी मत कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा चीप आइडिया है। पुरानी साड़ी या कपड़ों को फाड़ फाड़ के जो डोरमेट बने होते हैं वो भी हमारी रसोई को चीप दिखाते हैं। एक अच्छे डोरमेट में इन्वेस्ट कीजिए। ये बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं और सालों साल चलते हैं। पुराने कपड़ों को आप डोनेट कर सकती हैं, इससे सामने वाले का भी भला हो जाएगा और हमारा घर भी क्लटर फ्री रहेगा। ग्रीनरी किसे नहीं पसंद। पेड़ पौधों से तो हमें एक फ्रेश एनर्जी मिलती है, एक खुशी मिलती है, पर अलग अलग तरीके के गमले, जैसे कोई भी बोतल को काट के गमला बना दिया या डिब्बे में प्लांट्स उगा दिए, तो ये सब चीज़ें रसोई को चीप दिखाती है। हमेशा एक जैसी साइज़ या सेम फैमिली के गमलों में इन्वेस्ट कीजिए। इसी तरह आर्टिफिशियल फूल भी हमारी रसोई के लुक को ख़राब करते हैं, और उस पर बहुत सारे लोग फेरी लाइट्स लगा देते हैं, वो और ज़्यादा चीप दिखती है। तो प्लीज़ इन दोनों चीज़ों को अवॉइड कीजिए।
ये तो आपने भी नोटिस किया होगा कि फ्रिज पर या माइक्रोवेव पर धीरे धीरे जहाँ पर भी हमें जगह दिखती है क्लटर इकट्ठा हो ही जाता है। तो इससे भी हमारी रसोई का लुक खराब आता है। सभी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रखिए, आई लेवल पर रखिए, सभी चीज़ों को स्पेशली क्लटर फ्री रखिए। ऐसा करने से हमारी रसोई का लुक अच्छा आता है। पानी से भीगा हुआ स्पॉन्ज और बार भी हमारी रसोई को चीप दिखाता है। बर्तनों को साफ करने के लिए हमेशा लिक्विड डिश क्लीनर का यूज़ कीजिए। इस तरीके से पानी से भरी टिकिया से हमारा धन का नुकसान तो होता ही है, साथ ही हमारे हाथ भी खराब होते हैं। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। जिस भी कढ़ाई का या पैन का जो ढक्कन असाइन किया गया है या जो उसके साथ आया है, हमेशा उसी ढक्कन का यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं करने पर हमारी रसोई चीप दिखती है। रसोई के दरवाजे के पीछे बहुत सारे सामान टांग देना, सब्जियों के थैले, एप्रन, प्लास्टिक की थैलियाँ और न जाने क्या क्या टांगने से भी हमारी किचन का लुक खराब होता है। तो इन सब को व्यवस्थित रखने के लिए आप मेरी तरह स्टोरेज स्टूल का भी यूज़ कर सकती हैं। अलग अलग कंपनी के जिप पाउचेस का यूज़ भी हमारे किचन के लुक को ख़राब करता है। या तो आप एक सिमिलर साइज़ के जिप पाउच खरीद लीजिए या फिर इसी तरह के जिप पाउचेस के ऊपर पेपर या कपड़ा चिपकाकर उसे एक डिसेंट लुक आप दे सकती हैं। जले हुए और टूटे हुए बर्तन भी हमारी रसोई को चीप दिखाते हैं। मुस्कुराती हुई रसोई और चमचमाते हुए बर्तन हम सभी को पसंद हैं। तो अगर हमें पसंद है तो इनकी सफाई का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूरी रसोई जब हमारी चमक ही रही है तो क्यों ना लगे हाथों स्विच बोर्ड को भी साफ कर लिया जाए। रसोई के स्विच बोर्ड कुछ ज़्यादा ही गंदे होते हैं, इसलिए वीकली इन्हें भी साफ रखिए। इसके लिए आप ऑयल का यूज़ कर सकती हैं। चौबीस घंटे बर्तनों से भरा हुआ टोकरा भी हमारी रसोई के लुक को खराब करता है। बर्तन सूखने के तुरंत बाद ही उन्हें उनकी जगह पर जमा दीजिए। व्यवस्थित रसोई हमेशा अच्छी दिखती है। सुंदर रसोई के लिए जले हुए ग्लव्स और कपड़ों को भी तुरंत रिप्लेस कर दीजिए। कॉकरोच, बाबा रे बाबा, इनका होना तो हमारी रसोई के लिए ही नहीं, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इनकी प्रेजेंस हमारी रसोई को चीप दिखाती है। लहसुन प्याज के उड़ते हुए छिलके भी हमारी किचन के लुक को खराब करते हैं। आलू प्याज लहसुन को आई लेवल में न रख कर साइड में कहीं खुली जगह पर स्टोर करके रखना चाहिए। थैंक यू।